सभी को नमस्ते जी। एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आज हम दूसरे नियम संतोष के विषय में विचार करेंगे। यह संतोष क्या है, यह संतोष किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस संतोष का हमारे जीवन में क्या लाभ है। कहते हैं गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। अर्थात एक व्यक्ति के पास पर्याप्त पशु बल है, गौ हैं, अश्व हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, धन संपदाएं हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, किंतु संतोष नहीं है इस व्यक्ति के पास। यह व्यक्ति फिर भी प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, क्योंकि इसके पास संतोष नहीं है। और जब इसके पास संतोष आ जाता है, जब इसे संतोष की प्राप्ति हो जाती है, तो इसका यह समस्त संपत्तियां फिर इसे धूल के समान लगने लगती हैं, मिट्टी के समान लगने लगती हैं। फिर इन सब सांसारिक सुखों में, सांसारिक पदार्थों में उसकी कोई रुचि नहीं रहती है। फिर कितना भी बड़ा पशुधन हो, कितनी बड़ी धन संपत्ति हो, कितने उसके पास में व्यापार हो, कितनी उसके पास कंपनियां हो, कितने उसके पास कर्मचारी हों, ये सब उसके लिए बेकार हैं। ऐसी परिभाषाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं संतोष के विषय में। किंतु यदि हम इस पर बुद्धिपूर्वक, तर्कपूर्वक विचार करते हैं तो ये अवधारणाएं गलत सिद्ध होती हैं, यह सत्य सिद्ध नहीं होती हैं। इसलिए आइए हम संतोष को जानने का प्रयास करते हैं। संतोष क्या है? एक व्यक्ति का सामर्थ्य बहुत अधिक है, वह परिश्रम करना चाहता है, अपना कृषक है, खेतों में परिश्रम करना चाहता है, बुद्धि बड़ी उसकी मेधा है, वह व्यापार करना चाहता है, जिस जिस क्षेत्र में वह जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में वह कार्य करता है, किंतु अपना जो जितना उसका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुकूल वह कार्य नहीं करता है। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे उसका कार्य करने का सामर्थ्य है, किंतु वह केवल 2 या 3 घंटे परिश्रम करता है और उससे जितना धन कमा लेता है वह उसके लिए पर्याप्त है। अब वह संतुष्ट है, उसको संतोष मिल गया है, बस। और ज़्यादा धन नहीं कमाना, और ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है, और ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। किंतु यह संतोष की परिभाषा नहीं, इसको तो अस्तेय की श्रेणी में रखा जाता है। यह तो चोरी है, यह तो शरीर, मन और वाणी से चोरी करना है। अर्थात अपने पूर्ण पुरुषार्थ के अनुरूप परिश्रम न करना भी चोरी कहलाती है। इसलिए यह संतोष नहीं है। संतोष की परिभाषा जो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे महापुरुषों ने बताई है, वह इस प्रकार है कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जितना हमारे शरीर का सामर्थ्य है, जितनी बुद्धि का सामर्थ्य है, जितना धनबल है, जितना भी हमारे पास हर प्रकार से जो जिस कार्य के करने के लिए सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम पूर्ण परिश्रम करते हैं। शारीरिक परिश्रम, बौद्धिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम, आर्थिक परिश्रम, सामाजिक परिश्रम, हर प्रकार का पूर्ण परिश्रम करते हैं। और इस पूर्ण परिश्रम करने के उपरांत जो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था से हमें फल मिलता है, उस पर हमको संतुष्टि करनी, यह संतोष कहलाता है। अर्थात हम सब कार्य करने में स्वतंत्र हैं
और फल भोगने में हम सब परतंत्र हैं, अर्थात फल का निर्धारण वह ईश्वर करता है। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था से जो हमें फल मिलता है उस पर हम संतुष्ट रहें, उसके प्रति कोई असंतोष हम व्यक्त ना करें। और यदि हमको फल हमारे परिश्रम के अनुरूप नहीं मिलता है तो हम असंतोष की भावना से प्रेरित होकर ऐसा नहीं कि हम उस कार्य को करना बंद कर देंगे, ये व्यापार बंद कर देंगे, परिश्रम करना बंद कर देंगे, फिर तो वह असंतोष की श्रेणी में चला जाएगा। क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, हम सब जानते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो हमारे साथ अन्याय किस प्रकार कर सकता है? उसका तो स्वभाव ही है न्याय करना, वह तो न्याय ही करता है। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था से जो भी हमें फल मिलता है उससे हम संतुष्ट रहें और पुनः अपने परिश्रम में जुटे रहें। यह संतोष की परिभाषा। एक व्यक्ति से हम व्यापार करते हैं, हमने उस व्यक्ति के यहाँ पर परिश्रम किया है और हमारे परिश्रम के अनुकूल यदि उसने प्रतिफल नहीं दिया है तो हम उसी से संतुष्ट होकर बैठ जाएं, यह संतोष की परिभाषा नहीं। यह तो हमने अत्याचार को सहन करके बैठ गए हैं, उसके अन्याय को सहन करके हम बैठ गए हैं। यदि हमारा शारीरिक सामर्थ्य है तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं और अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए हम संघर्ष करें, पुरुषार्थ करें और उसे हम प्राप्त करें। संतोष केवल ईश्वरीय न्याय व्यवस्था से जो फल मिला है उसी में हमें संतोष करना है। एक किसान अपने खेतों में शारीरिक परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, अच्छा खेत की निराई गुड़ाई करता है, खुदाई पिटाई करता है, अच्छे बीज बोता है और फसल का जो उसको प्रतिफल मिलता है वह उसके परिश्रम के, पुरुषार्थ के, उसकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है। किंतु यहाँ पर असंतोष की भावना व्यक्त नहीं करनी, क्योंकि यह परिणाम ईश्वर से मिला है, उसकी न्याय व्यवस्था से मिला है। तो जो हमने परिश्रम किया, जो हमने पुरुषार्थ किया, हम उस पर विचार करें, पुनः हम उसका आकलन करें कि हमारे पुरुषार्थ में, हमारे परिश्रम में कहाँ कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, कोई दोष रह गया है। हमने परिश्रम खूब किया है, पुरुषार्थ खूब किया है, लेकिन क्या समय पर किया है? इस चीज पर भी विचार करना है कि यदि हमने परिश्रम समय के अनुकूल ना किया हो, खेत में हमारी फसल को आज कीटनाशक की आवश्यकता है, आज कीटनाशक ना डाल करके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हमने डाला और बड़ा अच्छा हमने उसका स्प्रे भी किया, अच्छी कीटनाशक भी लाए, किंतु समय का हमने विशेष ध्यान नहीं रखा। जब उसको आवश्यकता थी उसमें हमने विलंब किया, उसके कारण हमारा नुकसान हुआ, हानि हुई। पानी की फसल को जब आवश्यकता है तो तभी हमने पानी नहीं दिया, अभी आवश्यकता नहीं थी तो पानी लगा दिया, अब आवश्यकता है तो उसमें हमने विलंब कर दिया। इन सब चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। तो जब अपने परिश्रम पुरुषार्थ के अनुकूल फल ना मिले तो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर तो हमें किसी प्रकार का संदेह करना ही नहीं है। वह ईश्वर तो न्यायकारी ही है, वह तो अपनी न्याय व्यवस्था से फल देता ही है। हाँ, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने कार्यों पर हम अवश्य विश्लेषण करेंगे कि हमने वहाँ कहीं कोई दोष तो नहीं छोड़ दिया है, कहीं कोई हमारी त्रुटि तो नहीं हुई है। इस संतोष को हम तभी पूर्ण रूप से आत्मसात कर पाएंगे जब हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास करेंगे। और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हुए हम अपने कार्यों का विश्लेषण करेंगे, हमारे कार्यों में कहाँ दोष रहा, हमारे परिश्रम पुरुषार्थ में कहाँ दोष रहा। दूसरा, संतोष की परिभाषा यह भी है कि हम प्राकृतिक सुखों से ही संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। प्राकृतिक सुखों से संतुष्ट होने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकृति से, भौतिक पदार्थों से जितना हमें सुख मिलता है, उस सुख को, उस आनंद को हम वास्तविक सुख मान करके बैठ जाते हैं। लेकिन यह सुख वास्तविक सुख नहीं है। प्रकृति से मिला हुआ सुख
वास्तविक सुख नहीं। इन भौतिक पदार्थों से मिला हुआ सुख वास्तविक सुख नहीं। इन भौतिक पदार्थों में 4 प्रकार का दुख सम्मिलित होता है। ये हम सबको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम अष्टांग योग का मार्ग पर विचार कर रहे हैं। हम अष्टांग योग के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हम ईश्वरीय आनंद के प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हम समाधि के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक सुखों में और इन भौतिक सुखों में फंस करके हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है। इस प्राकृतिक सुखों में, इन भौतिक पदार्थों में जो भी हमें सुख मिलता है वह क्षणिक होता है, वह स्थायी नहीं होता है। ऐसा नहीं प्राकृतिक पदार्थों में सुख नहीं है। प्रकृति के पदार्थों में सुख है, भौतिक पदार्थों में सुख है, किंतु यह क्षणिक सुख है, यह स्थायी सुख नहीं। और इस सुख में 4 प्रकार का दुख सम्मिलित है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम, जो प्राकृतिक पदार्थों का हम उपभोग करना चाहते हैं, प्रकृति के किसी भौतिक पदार्थ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस पदार्थ की प्राप्ति में जो हमें परिश्रम करना पड़ता है, जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, जो तप करना पड़ता है, जो कष्ट उठाना पड़ता है, जो दुख उठाना पड़ता है, इसको हम कहते हैं ताप दुख। प्रथम दुख ताप दुख, अर्थात प्रकृति के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसान को अपनी पैदावार अच्छी बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। एक व्यापारी को अपना व्यापार चलाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, निगरानी रखनी पड़ती है, निरीक्षण रखना पड़ता है, वस्तुओं के भाव पर निरीक्षण रखना पड़ता है, कब भाव ऊपर जा रहे हैं, कब नीचे जा रहे हैं, कौन सी वस्तु में अब लाभ लेना है, कौन सी वस्तु को बेचकर लाभ कमाना है, कौन सी वस्तु खरीदनी है। इस सब के लिए जो उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, इन सब के लिए जो वह दुख उठाता है, इसको कहते हैं ताप दुख, प्रथम। दूसरा होता है हमारा परिणाम दुख, अर्थात जब हमने उस वस्तु से सुख की प्राप्ति ली, जो भौतिक पदार्थ हमने प्राप्त किया और उससे जो हम सुख की प्राप्ति करते हैं, यदि भौतिक पदार्थों से हम अत्यधिक सुख प्राप्त लेते हैं, अत्यधिक हम उसका उपभोग करते हैं, तो उसके परिणाम में जो दुख मिलता है उसको हम कहते हैं परिणाम दुख। उदाहरण के रूप में, बाजार में गए और जाते समय हमने देखा कि बड़ी अच्छी मिठाई दुकान पर रखी थी, ताज़ी ताज़ी बनी हुई, तो हमने वो मिठाई थोड़ा ली, खाई, बड़ा स्वादिष्ट लगा, बड़ा अच्छा लगा, तो हमने और लेकर खाई, और लेकर के खाई, इतनी अधिक हमने खा ली वो स्वाद में, अपने रसना के सुख में, कि वो हमें पेट में फिर गड़बड़ उसने कर दी, पेट में विकार उत्पन्न हो गया। तो यह परिणाम दुख होता है, अर्थात वस्तु के अत्यधिक उपभोग से जो दुख मिलता है उसको हम परिणाम दुख के नाम से जानते हैं। तीसरा, संस्कार दुख, अर्थात इन प्रकृति के पदार्थों का, इन भौतिक पदार्थों का जब हम अत्यधिक सेवन करते रहते हैं तो इसका हमारे चित्त पर एक संस्कार जमा हो जाता है, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि अब तो आदत पड़ गई, अब ये आदत छूटती नहीं, तो इसको हम संस्कार कहते हैं। मिठाई खाने का संस्कार पड़ ही गया, रोज बाजार जाना मिठाई खानी, रोज बाजार जाना मिठाई खानी। एक दिन बाजार गए तो वहाँ पर वो दुकान बंद मिली, मिठाई नहीं मिली। अब संस्कार है मिठाई खाने का, आदत है मिठाई खाने की, मिठाई मिल नहीं रही है। दूसरी दुकान पर गए, तीसरी दुकान पर गए, चौथी दुकान पर गए, तो ये संस्कार के रूप में हमारे साथ चलता रहेगा दुख, जब तक उस वस्तु को हम प्राप्त ना कर लें पुनः, तो पुनः पुनः उसको प्राप्त करने के लिए जो हमें बार बार दुखों का सामना करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं संस्कार दुख। और चौथा, गुण वृत्ति विरोध दुख, अर्थात
हम जानते हैं बार बार मिठाई खाना, अत्यधिक मिठाई खाना हमारे लिए हानिकारक है। शुगर हो सकता है, अथवा शुगर हो गया है, अथवा हो रहा है, तो अब मिठाई का परहेज हो गया। लेकिन मन कर रहा है, जीभ नहीं मान रही है, आत्मा बार बार उसी विचार को, वृत्ति को उठा रही है, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, रस लो, आनंद लो। दूसरा विचार यह भी उठ रहा है आत्मा के द्वारा कि नहीं, मिठाई मत खाओ, ये हानिकारक है, शरीर के लिए हानिकारक है, अब तुम्हें शुगर हो गया है, अब मिठाई मत खाओ, अब मिठाई बंद करो। इस प्रकार के जब दो विरोधी गुण उत्पन्न होते हैं, उनसे उठने वाली जो अनुभूति है, एक बार मन करेगा मिठाई खाओ, एक बार मन करेगा मिठाई नहीं खाओ, इस असमंजस में जो अशांति उठती है, इस असमंजस से जो दुख उत्पन्न होता है, इसे हम कहते हैं गुण वृत्ति विरोध दुख। तो इस प्रकृति के सुखों से हमें ऊपर उठना है, हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ना है, हमें ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना है। वह ईश्वरीय आनंद ना कभी समाप्त होता है, ना कभी न्यून होता है, न कभी अधिक होता है, वह सदा सर्वदा एक रस बहता रहता है। तो उस आनंद को प्राप्ति करने के लिए समाधि में जाकर के उस ईश्वर को जानना, उसको प्राप्त करना और मोक्ष पद को प्राप्त करना और लंबे काल तक इस जन्म मरण से छूट जाना, उसमें हमको संतोष करना है। इन छोटे छोटे सुखों में हमें संतुष्ट नहीं रहना है। तो वहाँ जा कर के हमको संतोष होगा, वहाँ संतोष की प्राप्ति होगी। अभी संतोष की प्राप्ति नहीं। छोटे छोटे सुखों को हमें बड़े सुख के लिए, बड़े आनंद के लिए त्याग देना चाहिए। हम देखते हैं कि छोटे छोटे लाभ के लिए हम अत्यधिक परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जब हमें जात हो कि हम यदि और थोड़ा परिश्रम करें और थोड़ा पुरुषार्थ इस दिशा में करें, अमुक दिशा में करें, तो हमको अधिक लाभ मिल सकता है, फिर हम इस लाभ को बंद कर देते हैं, इस लाभ के पीछे नहीं दौड़ते हैं, इस लाभ को हम छोड़ देते हैं। चलिए अब बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं, चलिए और अधिक परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ को त्यागते हैं। ऐसा ही हम बड़े संतोष के लिए, बड़े सुख के लिए, बड़े आनंद के लिए, ईश्वरीय आनंद के लिए इस प्रकृति के सुखों का हमें त्याग कर देना चाहिए। यह हमारा संतोष है, यही वास्तविक हमारा लक्ष्य होगा। और लक्ष्य पर पहुंचकर ही हम संतुष्ट होंगे, तभी हमको संतोष की प्राप्ति होगी। उसी ईश्वरीय आनंद को, उसी मोक्ष के आनंद को प्राप्त करके हम सब संतुष्ट होंगे। यह संतोष के विषय में संक्षेप में हमने चर्चा की। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को भेजते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप सबको मिलती रहे। आप सभी को नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।